एक छोटे से मिट्टी के घर में रघु अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर लौट रहा था। उसकी पीठ पर बड़ी सी टोकरी थी जिसमें लौकी, तोरई, भिंडी और परवल भरे हुए थे। दरवाजे के पास उसकी बूढ़ी माँ धनिया चारपाई पर बैठी थी। उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन बेटे की परेशानी देखकर उसकी आंखें आज भी चिंतित हो जाती थीं। धनिया, अरे रघु बेटा, इतनी सारी सब्जियां लेकर वापस क्यों आ गया? तू तो सुबह कहकर गया था कि आज मंडी में सब्जियां बेचकर ही लौटेगा। कपड़े पूरे भीग गए हैं और चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता बेटा, रास्ते में क्या हुआ? क्या बताऊं अम्मा, बाजार जाने वाली सड़क की हालत आज इतनी खराब थी कि आधे रास्ते तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। जगह जगह कीचड़ और गड्ढे हैं। एक जगह मेरा पैर अचानक फिसल गया और टोकरी लगभग गिर ही गई थी। 2 लौकियां कीचड़ में गिर गईं। बड़ी मुश्किल से बाकी सब्जियां बचाकर वापस लौटना पड़ा। हे भगवान बेटा, तू तो खुद भी गिर सकता था। सब्जियां खराब हो जाती तो दुख होता, लेकिन अगर तुझे चोट लग जाती तो मैं क्या करती? तू सुबह से पेट में कुछ डाले बिना इतनी दूर सब्जियां लेकर गया था। इतनी मेहनत करता है और ऊपर से यह रास्ता हर बार तेरी मेहनत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा दुख है अम्मा। खेत में सब्जियां उगाने में दिन रात मेहनत करता हूँ, बीज डालता हूँ, पानी देता हूँ, घास निकालता हूँ, पौधों को संभालता हूँ। जब फसल तैयार होती है तो लगता है अब मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन बाजार तक पहुँचने से पहले ही सड़क ऐसी हो जाती है कि आधी उम्मीद रास्ते में ही टूट जाती है। बेटा, यह परेशानी तो मैं भी वर्षों से देख रही हूँ। जब मैं जवान थी तब भी बरसात में यही सड़क कीचड़ से भर जाती थी। तब बैलगाड़ी से जाना मुश्किल होता था और आज पैदल जाना मुश्किल है। कितने प्रधान आए, कितनी पंचायतें हुई, कितने वादे किए गए, लेकिन सड़क वहीं की वहीं रही। अम्मा, कितनी बार पंचायत में जाकर कह चुका हूं कि सड़क ठीक करा दो। हर बार जवाब मिलता है कि बारिश खत्म होने दो, फिर मरम्मत करा देंगे। बारिश खत्म होती है तो कहते हैं कि अभी पैसा नहीं आया, फिर अगली बरसात आ जाती है और सड़क फिर टूट जाती है। हम किसानों की परेशानी कोई समझना ही नहीं चाहता। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। अगली सुबह उसने बाजार जाने के बजाय कुछ सब्जियां लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। सुबह सबसे पहले गौरी बुआ वहां से गुजरी। उन्होंने रघु को सब्जियां लेकर बैठे देखा तो रुक गईं। गौरी बुआ, अरे रघु, आज बाजार नहीं गया? यहाँ सब्जियों की दुकान लगा ली क्या? ये नया काम कब शुरू कर दिया तूने? बुआ, बाजार वाली सड़क की हालत देख ही रही हो, सोचा आज गांव में ही कोशिश करके देखता हूं। अगर कुछ सब्जियां यहीं बिक गईं तो कम से कम सारी फसल घर पर खराब नहीं होगी। बात तो अच्छी है, वैसे मुझे आज लौकी चाहिए ही थी। बाजार जाने का मन नहीं था। कितने की दे रहा है रघु? बुआ, आपके लिए ज्यादा नहीं लूंगा। जो बाजार में मिलता है उससे थोड़ा कम में दे दूंगा। अरे नहीं रे, बहुत कम मत करना। तेरी मेहनत लगी है। गांव में ही ताजी सब्जी मिल रही है तो हम भी फायदा उठा रहे हैं और तुझे भी बाजार तक जाने की परेशानी नहीं होगी। गौरी बुआ ने सब्जियां खरीद लीं। रघु के चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। थोड़ी देर बाद शांति चाची भी वहां आ गईं। शांति चाची, अरे रघु, यहाँ क्या लगा रखा है? मैंने सुना था कि तू बाजार नहीं गया। सोचा था घर पर सब्जियां पड़ी होंगी। यहाँ तो पूरा ठेला लगा रखा है। चाची, ठेला कहाँ है? बस एक कोशिश है। देख रहा हूं कि गांव में कितनी सब्जियां बिक सकती हैं। मुझे आधा किलो भिंडी और थोड़ी तोरई दे देना। आज बाजार जाने का समय नहीं है। अगर तू रोज यहीं बैठा करेगा तो मुझे बहुत सुविधा होगी। चाची, अगर लोग खरीदेंगे तो रोज बैठने की सोचूंगा। लोग क्यों नहीं खरीदेंगे? बाजार तक जाने में आधा दिन चला जाता है। यहाँ घर के पास सब्जी मिल जाए तो कौन दूर जाएगा? धीरे धीरे 2-4 और लोग आने लगे। किसी ने लौकी खरीदी, किसी ने भिंडी, किसी ने हरी मिर्च। रघु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आधी से ज्यादा सब्जियां कुछ ही घंटों में बिक गईं। दोपहर को वह घर वापस आया। धनिया दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। धनिया, क्या हुआ बेटा? आज चेहरा कल जैसा परेशान नहीं लग रहा। टोकरी खाली है या फिर सब्जियां वापस लेकर आया है? अम्मा, तुम्हारा उपाय काम कर गया?
लगभग सारी सब्जियां गांव में ही बिक गईं। मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा था ना, रास्ता खराब है तो इसका मतलब यह नहीं कि कमाई का रास्ता भी बंद है। अम्मा, आज पहली बार लगा कि शायद हम इस परेशानी को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन की बात है। रोज कितनी सब्जियां बिकेंगी पता नहीं। पता करने के लिए दूसरा दिन भी तो आएगा। अगले दिन रघु फिर बरगद के नीचे बैठा। इस बार पहले से ज्यादा लोग आए, लेकिन तभी काशीनाथ काका वहां पहुंच गए। उन्होंने सब्जियों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। काशीनाथ, रघु, तूने यहाँ दुकान लगानी शुरू कर दी। सड़क के पास इस तरह बैठकर सब्जी बेचने से गांव की व्यवस्था खराब हो जाएगी। आज तू बैठा है, कल 10 लोग बैठेंगे। फिर कोई कहेगा मेरी जगह, कोई कहेगा तेरी जगह। काका, मैं किसी की जगह नहीं रोक रहा। बरगद के नीचे खाली जगह है, लोग खरीद रहे हैं और किसी को परेशानी भी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही, आगे क्या होगा कौन जानता है। गांव में कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए। काशीनाथ भैया, सोचने की बात सही है, लेकिन यह भी देखो कि इससे लोगों को सुविधा हो रही है। कल मैं बाजार जाने वाली थी, लेकिन रघु से यही सब्जी मिल गई। मेरा समय बच गया। सुविधा अपनी जगह है गौरी, लेकिन नियम भी कोई चीज होती है। नियम तभी अच्छे लगते हैं जब वे लोगों की परेशानी समझें। अभी बरसात में बाजार का रास्ता खराब है। अगर गांव में थोड़ी सब्जी मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है? काका, मैं कोई बड़ा बाजार नहीं बना रहा, बस अपनी सब्जियां खराब होने से बचा रहा हूं। अगर गांव वाले खरीदना बंद कर देंगे तो मैं खुद यहां नहीं बैठूंगा। ठीक है, मैं तुझे रोक नहीं रहा, बस ध्यान रखना कि किसी को परेशानी ना हो। और अगर काम चल गया तो गांव के दूसरे किसान भी यही करेंगे, तब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। काशीनाथ बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। शाम को रघु घर लौटा। इस बार उसके पास सिर्फ खाली टोकरी नहीं थी, बल्कि चेहरे पर संतोष भी था। धनिया, आज कितनी बिकी? आज तो कल से भी ज्यादा। गांव के लोगों को ताजी सब्जियां पसंद आ रही हैं। तब यह सिर्फ तेरी दुकान नहीं रहेगी बेटा, गांव का छोटा सा बाजार बन जाएगा। लेकिन काशीनाथ काका सही कह रहे थे, अगर सब लोग आने लगे तो जगह और व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। तो फिर गांव वालों को साथ बैठाकर बात कर। हर समस्या का समाधान अकेले घर में बैठकर नहीं निकलेगा। ठीक है अम्मा, मैं कल जाकर चाचा, बुआ और चाची से भी पूछ लूंगा। आज तो शाम होने लगी है, उनसे कुछ राय ले लूंगा। शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस बारिश में कीचड़ वाले रास्ते से जाना भी ठीक नहीं रहेगा। चलो अब खाना खा लेते हैं। अगली सुबह रघु ने गौरी बुआ, शांति चाची और काशीनाथ काका से बात करने का फैसला किया। उसका मकसद सिर्फ अपनी सब्जियां बेचना नहीं था। वह चाहता था कि बरसात के कारण गांव के किसी किसान की मेहनत घर में सड़कर खराब न हो। रघु गांव के किनारे पहुंचा। वहां काशीनाथ चाचा, गौरी बुआ और शांति चाची पहले से बैठे थे। रघु उनके पास जाकर बैठ गया। चाचा, बुआ और शांति चाची, कल से मेरे मन में एक बात चल रही है। सब्जियां गांव में बिक रही हैं, लेकिन अगर दूसरे किसान भी अपनी सब्जियां लेकर आए तो जगह और व्यवस्था कैसे रखी जाए? रघु, मेरी समझ से काम अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ये देखना जरूरी है कि कितने किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं। मैं तो कहूंगी कि जितने किसान जुड़ना चाहते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। बरसात में बाजार तक जाना आसान नहीं है। अगर गांव में ही सब्जियां बिक जाएंगी तो किसानों का नुकसान कम होगा और गांव के लोगों को भी ताजी सब्जियां मिल जाएंगी। मेरी भी यही राय है, लेकिन एक बात और जरूरी है। यहाँ सिर्फ बड़े किसान ही न बैठे। जिनके पास थोड़ी सब्जी है उन्हें भी बेचने का मौका मिले। छोटे किसानों की मेहनत भी उतनी ही होती है और उनका नुकसान भी कम नहीं होता। चाची, आपने बहुत सही बात कही। मैं नहीं चाहता कि यह जगह सिर्फ कुछ लोगों की बनकर रह जाए। अगर गांव में किसी के पास थोड़ी सब्जी भी है तो वह यहां आकर बेच सके और अपनी मेहनत का पैसा घर ले जा सके। अब तेरी बात मुझे पहले से ज्यादा सही लग रही है। शुरुआत तूने अपने नुकसान से बचने के लिए की थी, लेकिन अब तू दूसरों के बारे में भी सोच रहा है। अगर काम इसी तरह चला तो इसे टिकने से कोई नहीं रोक सकता।
और एक फ़ायदा और होगा बेटा, गांव की औरतों को भी बाजार जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। घर के पास ही सब्जियां मिलेंगी और किसानों से सीधे खरीदारी होगी। इससे सबका समय बचेगा और आपस में पहचान भी बढ़ेगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज से जो भी किसान अपनी सब्जियां बेचना चाहता है उसे साथ लेकर चलेंगे। किसी से ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, किसी को ज्यादा जगह नहीं देंगे। सब मिलकर काम करेंगे और देखेंगे कि यह व्यवस्था कितनी दूर तक चल सकती है। तीनों ने रघु की बात पर सहमति जताई। रघु ने सबकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद रघु अपने घर पहुंचा। आ गया बेटा, सुबह से कहाँ चला गया था? मैंने सोचा था खेत की तरफ गया होगा, लेकिन आज तो काफी देर लगा दी। तेरे चेहरे से लग रहा है कि कोई जरूरी बात सोच कर आया है। बता, क्या हुआ? अम्मा, मैं काशीनाथ चाचा, गौरी बुआ और शांति चाची के पास गया था। उनसे उस सब्जी वाली जगह के बारे में बात करने गया था। अब हम चाहते हैं कि गांव के दूसरे किसान भी वहां अपनी सब्जियां बेच सकें। सबने कहा है कि अगर लोग साथ आएं तो यह काम आगे बढ़ाया जा सकता है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तू इतना सोच में क्यों पड़ा है? तेरे चेहरे पर खुशी भी है और चिंता भी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले आया हो। जिम्मेदारी तो है। अभी तक मैं अपनी सब्जियों के बारे में सोचता था। अब अगर दूसरे किसान भी वहां आएंगे तो उनकी उम्मीद भी हमसे जुड़ जाएगी। मुझे डर है कि कहीं कोई परेशानी हो गई तो लोग यह ना कहें कि रघु ने काम शुरू कराया और बाद में सब बिगड़ गया। बेटा, दूसरों की मदद करने का मतलब यह नहीं कि तू हर चीज की गारंटी अपने सिर ले ले। तू रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना सबको खुद पड़ेगा। अगर सब साथ रहेंगे तो परेशानी भी मिलकर ही संभालेंगे। अम्मा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी किसान की मेहनत मेरी वजह से खराब ना हो। मैंने खुद देखा है कि सब्जियां लेकर बाजार जाते समय कितनी परेशानी होती है। इसलिए जब कोई मेरे पास अपनी उम्मीद लेकर आएगा तो मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। यही तेरी सबसे अच्छी बात है रघु। तूने अपनी परेशानी को सिर्फ अपनी परेशानी नहीं समझा। तूने देखा कि उसी रास्ते से कितने लोग रोज गुजरते हैं और कितनों की मेहनत खराब होती है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा काम करने वाला आदमी हर किसी को खुश नहीं कर सकता। मुझे पता है अम्मा, कुछ लोग जरूर कहेंगे कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि गांव में बाजार लगाने से क्या फायदा होगा। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल। जब तू पहली बार यहाँ सब्जियां लेकर बैठा था तब भी तुझे डर लग रहा था। याद है तूने मुझसे कहा था कि अगर कोई खरीदने नहीं आया तो सारी सब्जियां वापस घर ले आऊंगा। हाँ अम्मा, याद है। उस दिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा था कि लोग हंसेंगे, लेकिन गौरी बुआ सबसे पहले आईं और उन्होंने सब्जियां खरीद लीं। फिर शांति चाची आईं और फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी आने लगे। और उस दिन तू घर आया था तो तेरे चेहरे पर कितने दिनों बाद खुशी दिखी थी। मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि तेरे मन में कुछ बदल गया है। सच कहूं अम्मा, उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं हर बार बाजार को ही क्यों देखता रहा। हमारे गांव में इतने लोग रहते हैं, सबको सब्जियां चाहिए, फिर हम अपनी सब्जियां बेचने के लिए इतनी दूर क्यों जाएं? यही तो बात है बेटा। कई बार हम किसी एक तरीके के इतने आदी हो जाते हैं कि दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं देता। अम्मा, आज काशीनाथ चाचा ने भी मेरी बात मानी। पहले उन्हें लगता था कि मैं बस अपनी मर्जी कर रहा हूं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि अगर काम सबके लिए है तो वह भी साथ देंगे। काशीनाथ बुरा आदमी नहीं है बेटा, वह बस हर नई बात को पहले शक की नजर से देखता है। उम्र के साथ आदमी कई चीजें अपनी आंखों से देखता है, इसलिए उसे नया काम शुरू करने से डर लगता है। रघु, मैं सुबह से सोच रहा था कि बाजार जाऊं या नहीं। सड़क की हालत देखकर फिर डर गया। कल तुम्हारी बात याद आई, इसलिए यहाँ चला आया। अगर मेरी सब्जियां यहीं बिक जाएं तो मेरे लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हीरा भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। आज से तुम भी यहीं अपनी सब्जियां रखो। जो लोग खरीदने आएंगे उन्हें सीधे बेच देना। अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो हम सब मिलकर देख लेंगे।
सच कहूं रघु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव में ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा। हर साल हम सड़क और बारिश को दोष देते थे। अगर यह काम चलता रहा तो शायद हमें हर छोटी परेशानी के लिए बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। काशीनाथ चाचा, हीरा, तू अपनी सब्जियां रख दे। अब मुझे भी लगता है कि रघु की सोच को मौका देना चाहिए। हमने बहुत साल सिर्फ ये कहा कि रास्ता खराब है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जब तक रास्ता ठीक नहीं होता तब तक हम क्या कर सकते हैं। रघु मुस्कुराया। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी, क्योंकि सड़क अभी भी खराब थी, बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन गांव वालों ने अपनी परेशानी के सामने हार मानना छोड़ दिया।